सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सबको ही ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो पता है, अभी हम गुड मॉर्निंग तो बोल दिए, लेकिन क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। अभी बज रहा है सुबह का दोपहर का भी बोल सकते हैं, हाँ 12:30 बज रहा है। तो अभी मॉर्निंग बोले या आफ्टरनून बोले, आफ्टरनून ही सही रहेगा 12 बजे के बाद। खैर कोई नहीं, हम आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल दिए क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हो रहा है ना अभी आप लोग के साथ मेरा, इसीलिए। तो पहले बार में तो मॉर्निंग ही बोला जाता है, चाहे कितना भी बचे है कि नहीं, तो इसलिए गुड मॉर्निंग बोल दिए। तो हम नहा के जस्ट आए हैं अभी। आज है गाइज मेरे घर में लक्ष्मी पूजा, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन होता है। तो आज रात में 8:45 लगन लगने वाला है। शरद पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा का लगन लगने वाला है। तो 8:45 से पूजा स्टार्ट हो जाएगा। कल तो मार्केट वगैरह करके लेके आए, जो कि हम आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो पूजा का सारा सामान हो गया है और सुबह से आज थोड़ा सा बिजी थे, यही मतलब पूजा का काम को लेके थोड़ा सा बिजी थे, तो इसलिए ना शूट नहीं कर पाए सुबह से। तो सब टोटल काम करके उसके बाद अभी हम आए हैं नहा धो के फ्रेश होके। हम सोचे कि अभी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए अभी से आए हैं। और अभी आजकल पता नहीं, मतलब नहा धो के आने के बाद ना मतलब हाथ पैर पूरा रूखा सूखा हो जाता है। ठंडा का दिन आ गया है ना, तो इसीलिए अब ये हो रहा है। और पीछे मेरे पीछे रिद्धिमा बैठी हुई है, आइए दिखाते हैं क्या कर रही है पगली। क्या कर रही हो बाबू मेरी सोना, क्या कर रही हो? ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग कर रही हो? हाँ। क्या ड्राइंग कर रही हो बताओ? ये ओहो गाइस, रिद्धिमा को कलर करना काफी ज्यादा पसंद है उसको। मुझे बहुत पसंद है। हाँ? मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है कलर हाँ, करना। हाँ। और क्या पसंद है? और हाँ, ये पसंद है और ये भी पसंद है। ओहो इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये क्या है? सन सन है। ओहो ये क्या है? पेड़। हाँ ट्री, ट्री बोलते हैं पेड़ को, ठीक है। काफी ज्यादा कलर कर ली है। क्या है? बटरफ्लाई है। ये क्या है? केला। हाँ केला को क्या बोलते हैं? बनाना। वेरी गुड, बनाना है। ये क्या है? एप्पल। देखो एप्पल स्माइल कर रही है ना। ये क्या है? पपाया। पपाया है। वाह, पपाया को कलर कर दी। हाँ। वाह। ये ये हाँ ये मून है। मून। ये स्टार। स्टार, वेरी गुड। वाह, बहुत सारा कलर कर ली हो बाबू। आइसक्रीम कर ली कलर, सब तो तुम कलर कर ली हो, बचा ही नहीं है कुछ, बाकी ही नहीं रखी हो। सब कलर कर दी, एक भी तो बाकी नहीं है, सब कलर कर दियो। इसमें भी सब तुम खत्म कर दी। हाँ। ये देखिए गाइस, एक भी वो नहीं छोड़ी है, सारा को कलर कर दिए। बस ये बचा है आधा, ये बचा है थोड़ा सा, और क्या, और सब कुछ कर दिया। ये बचा है और बाकी सब में देखिए थोड़ा थोड़ा कलर कर ही दिए। ओ ये भी बचा है, एक्समस ट्री बचा है और म्याऊ, बस। मम्मा मुझे कलर बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ। हाँ मेरी रिद्धिमा को कलर करना बहुत पसंद है, और कलर ला दूंगी तुमको, ठीक है। मम्मी हम पैकेट वाला हम लेंगे। पैकेट वाला? हाँ। ठीक है। वो स्कूल जाती है गाइस, स्कूल में देखती है बच्चा लोग के पास दूसरा दूसरा तरह का कलर होता है, तो रिद्धिमा भी वैसे ही बोलती है, मम्मा हमको भी वैसे खरीद दीजिएगा। तुमको खरीद देंगे बाबू, ठीक है। ठीक। तो गाइज आज तो पूजा है, तो बंगाली में ना हो जाता है हम लोग का, पहले ही पूजा होता है। दुर्गा पूजा के 1 हफ्ता या 5 दिन के बाद हम लोग का पूजा हो जाता है, मतलब पूर्णिमा के टाइम पे। और ऐसे बिहार में तो सब कोई लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन मनाते हैं, लेकिन बंगाली में ना पहले ही हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग का भी होगा आज, और पूजा होगा तो आप लोग के साथ तो हम शेयर करेंगे ही। और गाइज हम ना पता है मीशो में सेल चल रहा है, दिवाली महा सेल, तो उसमें से आप लोग क्या क्या ऑर्डर किए हैं बताइएगा। हम तो कुछ कुछ ऑर्डर किए हैं, आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हम बहुत कुछ मंगवाए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। लेकिन गाइज मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है ना, क्या बताएं। हम ना दुर्गा पूजा के पहले ना एक साड़ी ऑर्डर किए थे इंस्टाग्राम से देख के, वो मतलब स्क्रॉल करते करते नहीं ऐड आ जाता है, तो वैसे ही मतलब हम देख रहे थे ड्रेस, देखते देखते ना एक अच्छा वाला सुंदर सा हमको ना साड़ी आ गया था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के, हम सोचे कि इसको हम मंगवाएंगे ज़रूर। तो वो ना 799 रुपये का था, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट वाला था, तो हम सोचे ना कि ऑनलाइन वाला पेमेंट नहीं करेंगे, हम पहले कैश ऑन डिलीवरी ही करेंगे, पता नहीं कैसा आएगा। लेकिन गाइस पता है मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है ना, हम साड़ी मंगवाए कुछ और हमको दे दिया कुछ,
इतना हमको दुख हुआ, 799 रुपया, मतलब 800 रुपया मेरा वेस्ट चल गया है, पानी में पूरा चल गया। तो खैर मतलब दुख तो इतना हुआ, हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो वाला हमको क्या भेजा है वो लोग, रुके बताते हैं। लेकिन पता है कुरियर वाला आए थे ना भैया, वो हमको एक दिन पहले फ़ोन किए थे कि आपका एक पार्सल है, कहाँ से आप मंगवाए। इसमें तो कोई मतलब जैसे हम लोग मंगवाते हैं फ्लिपकार्ट से, मीशो से, ठीक है, अमेज़ोन से मंगवाते हैं तो उसमें स्टिकर रहता है ना लिखा हुआ, ब्रांड का नाम लिखा हुआ रहता है कि फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, मीशो से मंगवाए हैं। लेकिन मेरा जो पार्सल था ना उसमें कोई कंपनी का नाम ही नहीं था। लेकिन हम जहाँ से मंगवाए थे पूजा फैशन करके नाम था, पूजा फैशन, मतलब ऐड जो दे रहा था उसी से हम मंगवाए थे तो उसी में था, तो पूजा फैशन करके नाम था। लेकिन हमको जो पार्सल रिसीव हुआ था उसमें कोई भी कंपनी का नाम नहीं था। तो कुरियर वाले भैया ना हमको बोले थे कि देखिए आपका ना कहाँ से मंगवाए हैं। तो हम बोले कि भैया देखिए स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे हम एक ऐड देखे थे तो उसमें हमको साड़ी वाला दिख गया था, तो वहाँ से हम ऑर्डर किए हैं 799 रुपये का। तो बोले कि वो सब में ना फेक रहता है। तो हमको लगा ना कि जैसे बहुत सारा फ्रॉड नहीं होता है कि OTP के लिए ऐसे ऐसे बोलता है कि अच्छा नहीं है, तो हम ना वो सोच लिए कि हो सकता है वो कुरियर वाला कोई फ्रॉड होगा, हमको झूठ बोल रहा होगा, ये हम सोचे। तो हम बोले कि नहीं नहीं भैया हमको तो लेना ही है, आप आ जाइएगा। तो बोले कि आज तो नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो बोले वो भैया बोल रहे हैं कि सुनिए वो वाला आपको फ्रॉड ही मिलेगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें बहुत फ्रॉड होता है, आप उससे नहीं लीजिए, आप दूसरा कंपनी से मंगवाइए, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वहाँ से मंगवाइए, लेकिन ये वाला नहीं लीजिए। वो भैया हमको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको कैंसिल करिए कैंसिल करिए, लेकिन हम ही गलत सोच लिए। हमको लगा ना कि वो भैया ज़रूर मेरे साथ फ्रॉड करेंगे, OTP के लिए बोल रहे हैं। और फटाफट पता है इतना बार मेरे मोबाइल में वो OTP भेज रहे हैं कि कैंसिल कोड हम भेज रहे हैं आपके मोबाइल में और आप जो है उसको कैंसिल करिए, कोड हमको बताइए। तो हम तो और डर गए जैसे कोड का बात आया ना हम बिल्कुल डर गए कि पक्का ये आदमी जो है ना मेरे साथ फ्रॉड करेगा। तो इसलिए हम वो भैया को बोले, गुस्सा होकर हम बोले कि आप नहीं ये करिए, हमको लेना है, हम मंगवाए हैं, हमको लेना है, आपको क्या, फ्रॉड होगा मेरे साथ होगा, हमको क्या, आपको क्या। ऐसे हम ना पूरा झाड़ दिए। और वो भैया बोल रहे हैं अरे नहीं मेरा विश्वास कीजिए उसमें फ्रॉड ही आएगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन ना हम विश्वास नहीं किए और बार बार हमको मैसेज भेज रहे हैं OTP वाला, कैंसिल कोड वाला बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। हम खुद परेशान हो गए। लास्ट में क्या किए ना, मोबाइल को हम स्विच ऑफ करके रख दिए। मतलब इतना परेशान कर रहे थे हमको, इसीलिए डाउट हुआ था कि ये भैया इतना बार परेशान क्या, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कैंसिल कोड चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए। तो इसलिए ना हम डर के मारे अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ करके रख दिए। फिर इसके दूसरे दिन बाद वो भैया पार्सल लेके आए तो बोले कि आइए हम पार्सल लेके आए हैं तो ले लीजिए। फिर मेरा भाई को हम भेजे और फिर वो पैसा दिया, 799 रुपया पार्सल वाला लेके आया, ठीक है, पैकेट जो होता है। तो गाइस क्या बताए, पता है उसमें सच में ऊपर में तो कुछ ब्रांड का नाम लिखा ही नहीं था, बस ऐसे ही पैक करके भेज दिया। और इतना हल्का था, मतलब छू के ही हमको लगा ना कि ये सच में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इतना हल्का कैसे। और पता उसको खोलने के बाद देखे ना, मतलब एक टुकड़ा साइज़ का रखा हुआ था, हाँ, और दो कलर का मतलब कोई कपड़ा ऐसे लपेट के डाल दिया, सिफॉन का, जॉर्जेट का, हाँ वो जॉर्जेट का है। हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इतना बुरा मतलब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ना, बता नहीं सकता। हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, रुकिए। सो गाइज़ ये देखिए यही है वो साड़ी, लेकिन हम ना इस कलर में ऑर्डर नहीं किए थे गाइज़, हम स्क्रीन पे दे देंगे हम कौन सा साड़ी ऑर्डर किए थे। और ये देखिए ये छोटा सा पतला सा टुकड़ा हमको रिसीव हुआ है और इतना गंदा वाला साड़ी का पीस है गाइस, पता नहीं ये साड़ी भी अगर पूरा दे देता ना तब भी हमको ये होता। लेकिन देखिए कैसा साड़ी है, लगता है क्या कोई पहन के उसके बाद इसको देखिए कितना छोटा है इसका ये जो पीस है, ये ना ब्लाउज़ पीस है, देखिए इतना छोटा ब्लाउज़ पीस दे दिया। और ये देखिए साड़ी, ये साड़ी हम नहीं ऑर्डर किए थे और क्या आ गया, क्या मंगवाए क्या आ गया, ये देखिए। ये देखिए पूरा एकदम बेकार सा एक साड़ी आ गया है। और ये भी पता है गाइस यूज़ किया हुआ साड़ी है, ये कोई पहनी होगी उसके बाद यूज़ करके इसको ना काट के उसके बाद भेज दिया। ये देखिए इतना छोटा लेंथ होता है क्या साड़ी का, ये देखिए कितना छोटा और कितना गंदा वाला साड़ी हमको भेज दिया है। ये देखिए बस ख़त्म, यहाँ से लेके बस यहाँ तक, ये देखिए बस ये साड़ी हमको रिसीव हुआ, ये गंदा वाला साड़ी। मन तो करता है ना कि मुंह पे जाके फेंके जो भेजा है, जो भी ये साड़ी भेजा है। 899 रुपये का, मतलब 799 रुपये का, पूरा एकदम फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है।
तो गाइस देखे ना, हम आप लोग को दिखाए तो ये वाला साड़ी हमको रिसीव हुआ था और इतना घटिया, इतना गंदा साड़ी है ना ये, और साइज़ में बिल्कुल छोटा है, मतलब रिद्धिमा को भी नहीं अटेगा ये वाला साड़ी, ऐसा भेज दिया है। तो बताइए दिमाग ख़राब होगा कि नहीं। ये हम दुर्गा पूजा के पहले मंगवाए थे कि दुर्गा पूजा पहन के हम जाएंगे मूर्ति दर्शन के लिए, लेकिन गाइस मेरा तो पूरा सब कुछ चौपट ही हो गया। ये देखिए इतना खटारा वाला, कैमरा में हो सकता है कि कुछ ये आए, देखिए। और पूरा पता है मतलब ये हुआ, मतलब जैसे नहीं होता है कोई बस्ता में डाल के फिर रखा हुआ था फिर वहाँ से लेके आया, ऐसा कुछ था। मतलब देख के तो मेरा मूड ही पूरा ख़राब हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये कोई काम में भी नहीं आएगा मेरा, क्या कर सकते हैं इसको। लेकिन 799 रुपया मेरा वेस्ट हो गया। अब तो हम ज़िंदगी में वो ऐड से तो नहीं ही लाएंगे, शॉपिंग तो नहीं ही करेंगे। ऐसे हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वो सब से कर लेंगे, लेकिन हम ऐड से, कोई ऐड से हम नहीं मंगवाएंगे। बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड हो गया है मेरे साथ, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो खैर क्या कर सकते हैं। मम्मी भी देखी ना, मम्मी भी बहुत मतलब उदास हो गई देख के, हम भी बहुत उदास हो गए। मम्मी हमको बोले थे अच्छा छोड़ो, और हम ना इसको रिटर्न करने का बहुत कोशिश किए, लेकिन रिटर्न भी नहीं हुआ। कितना बार हम कॉल किए नंबर पे, जिस नंबर पे कंफर्मेशन वाला कॉल आया था उस नंबर पे कॉल किए, और जो ऐड आ रहा था ना उसमें से पूजा फैशन नाम का एक कंपनी है, उससे हम ऑर्डर किए हैं, वो वाला बाद में कितना हम खोजे लेकिन हमको नहीं मिला, मिला ही नहीं। कितना बार हम ट्राई किए कि रिटर्न करे, लेकिन ना हुआ ही नहीं। मतलब पूरा पैसा वेस्ट चल गया मेरा, पूरा पानी में ही चल गया। तो खैर अफसोस करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, अफसोस करेंगे तब भी तो नहीं मतलब हो सकता है, लेकिन बुरा तो लगा बहुत ज़्यादा। तो खैर अब तो दोबारा ज़िंदगी में हम वो सब से नहीं मंगवाएंगे, बस अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से मंगवाएंगे। मीशो से मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ गाइस। मीशो से हम मंगवाए कितना कुछ सामान, फ्लिपकार्ट से मंगवाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतना फ्रॉड नहीं हुआ। हम उसी सब से मंगवाएंगे अब से। ऐड देख के तो नहीं मंगवाएंगे। तो खैर कोई नहीं, यही था, क्या करें। तो चलिए अभी जाते हैं और बाकी बचा जो पूजा का काम है वो हम करते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग से मिलते हैं। पूजा होगा शाम को, क्योंकि ना लक्ष्मी पूजा हम लोग का शाम को होता है गाइस, तो इसीलिए शाम को हम मतलब फिर शुरू करेंगे। अभी बाकी बचा जो काम है वो सब हम कर लेते हैं। और ना पंडित से नहीं करवाते हम लोग, बहुत कोई पंडित से करवाता है पूजा, लेकिन हम लोग नहीं करवाते हैं, तो मम्मी ही पूजा कर लेती है। तो इसलिए हम लोग ना मतलब पुरोहित को बुला के नहीं पूजा करवाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है तो पंडित जी से नहीं कराते हैं, खुद से ही करते हैं हम लोग। तो चलिए अभी शाम को फिर उसके बाद जो जो होगा वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मम्मी जो है नहा धो के तैयार होके आ गई है अब पूजा वाले रूम में पूजा का तैयारी करने। तो यहाँ पे मंदिर का जो आसन है वो मम्मी यहाँ पे साफ़ सुथरा करके, मतलब फ़ोटो वगैरह पोंछ पाछ के यहाँ पे सजा रही है अच्छे से। और आज तो मेरे घर पे अल्पना भी दिया गया है, वो देखिए मंदिर के ऊपर सामने में मम्मी ही दी थी। ऐसे तो हम करते हैं हर साल, लेकिन इस साल ना हमको टाइम ही नहीं मिला था, इसलिए हम सजाए ही नहीं अल्पना से। तो खैर कोई नहीं, मम्मी सामने मंदिर के सामने से कर ली थी अल्पना। तो यहाँ पे मेरी मम्मी तो उधर मंदिर को सजा रही है, और इस तरफ मेरी बहन भी नहा धो के आई हुई थी, तो वो भी ना यहाँ पे मम्मी का हेल्प कर रही है फल वगैरह काटने में। तो मंदिर को सजाने के बाद अब यहाँ पे सजा रही है मम्मी जो मेन भोग प्रसाद होता है लक्ष्मी पूजा का, तो वो यहाँ पे सजा रही है। तो यहाँ पे ना अरवा चावल मेन पानी में भिगो के रखा जाता है, उसको ही दिया जाता है। केला, 5 प्रकार का मिठाई, नारियल और कच्चा वाला दूध मिला के ये मेन प्रसाद होता है लक्ष्मी पूजा का। तो यहाँ पे मम्मी प्लेट में बहुत ही अच्छे से प्रसाद को सजा के रख दी है, और साथ ही मेरी बहन देखिए सारा फल को अच्छे से काट के प्लेट में सजा के रखी है। और यहाँ देखिए मंदिर को मम्मी ना अच्छे से सजा के प्लेट में भोग वगैरह रख के यहाँ पे रेडी करके सब कुछ रख दी है। और अभी तक ना पूर्णिमा का लगन चढ़ा नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा का लगन जो है ना गाइज वो 9:15 बजे लगने वाला था, और मम्मी यहाँ पे सारा कुछ अरेंजमेंट करके सजा के जो है ना 8:30 बजे तक ही रेडी कर दी थी। तो जब तक लगन नहीं लगेगा ना तब तक हम लोग पूजा में बैठ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अभी बस मम्मी जो है दिया जला के बस ऐसे ही रखी हुई है, जैसे ही लगन चढ़ जाएगा ना उसके बाद सब कोई आज पूजा करेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना
ना अच्छा से मम्मी सब कुछ है ना भोग चढ़ा दी है। और आज थोड़ा सा ना लाइटिंग वगैरह भी मंदिर में रख दिए हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो टाइम हो गया था 8:45 बजने के बाद ना मेरी माँ यहाँ पे बैठ गई है पूजा करने के लिए। साथ में रिद्धि माँ भी है और इसका रिएक्शन देखिए कैसे कैसे कर रही है नानी के साथ बैठ के। तो यहाँ पे हम उसको बोले कि तुम थोड़ा साइड हट जाओ, नानी यहाँ पे पूजा करने में डिस्टर्ब मत करो, लेकिन वो बोले कि नहीं मम्मा हम चुपचाप करके बैठेंगे। हम बोले अच्छा ठीक है तो चुपचाप से बैठो यहाँ। तो माँ यहाँ पे पूजा करने बैठी है, रिद्धि माँ सब कुछ देख रही थी कैसे क्या कर रही है उसकी नानी। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो जाने के बाद ना मम्मी अभी धूप बत्ती अगरबत्ती यहाँ पे मम्मी जलाई और अभी हुआ है आरती। आरती होने के बाद माँ यहाँ पे तैयारी कर रही है पाठ पढ़ने का। तो गाइज हम लोग में ना 2 बार आरती किया जाता है, जब पाठ होता है उसके पहले और पाठ कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद फिर और एक बार आरती होता है, उसके बाद पूजा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो है एक बार आरती हो चुका है और अभी माँ बैठ गई है लक्ष्मी माता का पाठ करने के लिए। तो मेरे घर में ना हर साल ऐसे ही पूजा होता है, मम्मी यहाँ पे खुद से ही पाठ वगैरह करती है, आरती करती है, सब कुछ। मतलब पंडित जी से ना हम लोग नहीं पूजा करवाते हैं, कोई कोई तो पूजा करवाता है लेकिन हम लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे ना वो बोल के गए थे कि घर का जो लक्ष्मी पूजा है वो खुद से ही करना चाहिए, पंडित जी से नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ना हर साल मेरी मम्मी जो है खुद से ही पाठ करती है, खुद से ही आरती करती है, सब कुछ अपने से कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए कितना ध्यान से मम्मी यहाँ पाठ करने के लिए बैठ गई है, वो भी चश्मा पहन के। और अंधेरा भी थोड़ा था ना तो मम्मी को दिक्कत हो रहा था, इसलिए चश्मा पहन के यहाँ पे मम्मी एकदम पूरा एकदम अच्छे से मन लगा के पाठ कर रही है। और साथ ही देखिए मंदिर का रौनक जो है ना गाइज़ आज तो अलग ही लेवल पे है और इतना सुंदर लग रहा है मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, विष्णु भगवान है और मेरे हनुमान बाबा भी है। तो आप लोग को तो पता है कि हम हनुमान बाबा का अलग से पूजा करते हैं, तो इसीलिए ना हम उनका जो आसन है ना गाइज़ हम अलग से रखे हैं और उनको भी अलग से भोग लगाते हैं। और मेन तो मंदिर मेरा यही है लेकिन हम अलग से भी पूजा करते हैं हनुमान बाबा का, तो इसीलिए। तो आज क्या क्या भोग प्रसाद बना है गाइज़ चलिए वो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का मेन प्रसाद होता है ना वो है इस थाली में, जो कि है नारियल, लड्डू, केला, 5 प्रकार का मिठाई और कच्चा दूध, ये सब मिला के एक भोग प्रसाद बनता है। यही हम लोग का मेन लक्ष्मी पूजा का प्रसाद होता है। और यहाँ है लड्डू जो कि नारियल से बनाई थी मम्मी, नारियल वाला लड्डू घर पे ही बना है। ये है खीर। तो गाइस आज है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन तो खीर बनेगा ही बनेगा। और इसको क्या करेंगे ना पूजा करने के बाद आधा रात में हम छत पर रख देंगे चालनी से ढक के, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है लक्ष्मी माता अमृत बरसाती है और वही अमृत जो है ना खीर में भी पड़ जाता है। तो ये तो पहले से नियम आ रहा है, तो हम लोग हर साल ऐसे करते हैं, तो इसलिए खीर बना के भी रेडी करके रख दिए हैं। हम लोग में तो ऐसा होता है क्या? आप लोग भी गाइज ऐसा करते हैं, खीर को बना के छत पे रख देते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ देखिए पूजा वगैरह हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो गया था। यहाँ जो है ना 10 मिनट के बाद, मतलब पूजा कंप्लीट हुआ उसके बाद 10 मिनट के बाद यहाँ पे मेरी बहन प्लेट सजा रही है प्रसाद का। तो बगल से कुछ लोग भी आए थे प्रसाद लेने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे प्लेट सजा रही है। मेरी माँ यहाँ पे अभी उसको मिक्स करेगी, जो मेन प्रसाद है ना उसको तो अलग करके रखी थी, तो यहाँ पे अभी उसको मिक्स करके सभी प्लेट में जो है वो मम्मी यहाँ पे देगी। तो सबसे पहले एक थाली को लेके यहाँ पे मम्मी अब निकालेगी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा ही था, तो मम्मी को लगा इतना रात में, क्योंकि 8:45 बजे तो लगन ही लगा था, उसके बाद पूजा करते करते ना 10:30 बज गया था, तो इसलिए मम्मी को लगा 10:30 बजे और कौन कौन आएगा, ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, इसलिए आधा ही मिक्स की। तो यहाँ पे देखिए जो मेन प्रसाद है उसको मिक्स करके मम्मी हर एक प्लेट में यहाँ पे दे रही है। और साथ ही यहाँ पे तिल का लड्डू है और नारियल का लड्डू है, जो फल काटी थी वो भी है, फल वगैरह है, और जो मेन भोग प्रसाद है वो सब कुछ एक साथ प्लेट में रख के प्लेट वगैरह को अच्छे से सजा के मेरी माँ और बहन दोनों मिल के रेडी करके रख दी है। तो अभी सबको प्रसाद वितरण करने का टाइम आ गया था, तो मम्मी यहाँ पे हमको बुला ली थी, हम थे किचन में, मम्मी बोली कि पूजा हो गया है प्रसाद खा लो। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में हम ले लिए हैं, जो मम्मी दी थी वही सब लेके यहाँ पे हम अपना प्रसाद खा रहे थे। तो गाइज मेरा तो पूरा टाइम, शाम का जो टाइम था मेरा किचन में ही बीत रहा था, क्योंकि मम्मी और मेरी बहन इधर मिलके जो है पूजा का सारा काम देख रही थी और हम किचन में थे, किचन में सारा काम करके हम आ गए। बस खाना अभी तक नहीं बना है, रात का 10:30 बज रहा है, खाना नहीं बना है, तैयारी करके हम आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए अब रात में बनेगा जो है आज हम लोग का डिनर में आलू परवल का सब्जी हम बना रहे हैं और साथ ही धनिया पत्ता का चटनी बनाएंगे। तो आलू परवल जो है, आलू को तो हम उबाल के रख दिए थे, परवल वगैरह काट के रख दिए थे। यहाँ पे बहन को हम बोले कि चलो फटाफट से अब थोड़ा बहुत मेरा हेल्प कर दो, तो यहाँ पे उसको ना मिक्सी में दे दिए थे मसाला ग्राइंड करने के लिए। यहाँ पे मेरी बहन मसाला ग्राइंड कर रही है और हम इधर सब्जी
बना रहे हैं। साथ ही बनाएंगे जो धनिया पत्ता का चटनी, हम जो कुद्रुम लिए थे, ये आप लोगों को पता होगा, रेड रेड वाला, तो धनिया पत्ता में वो डाल के आज हम चटनी बनाने वाले हैं। यहाँ पे डाले हैं थोड़ा सा लहसुन और कच्चा मिर्च और ये कुद्रुम डाले हैं और हरा हरा धनिया जो कि चटनी बनेगा। तो आज हम लोग का रात का डिनर है आलू परवल का सब्जी और धनिया का चटनी। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वाला व्लॉग भी एंड होता है और रात का बज गया है 11। खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फटाफट से खा पी के हम लोग सो जाते हैं। मिलते हैं आप लोग से नए व्लॉग में।